मैं इस्कॉन टेम्पल गया। वहाँ मैं श्री कृष्ण बोलने की बजाय मेरे मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सिर्फ यही निकला। क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एक सब्जेक्ट मेरे पास आया था काउंसलिंग के लिए। तो मन की शांति तो देखिए हमें कहीं ना कहीं जाके मिलती ही है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि जब सब्जेक्ट ने मुझे बोला कि मैम मैं स्कॉन टेम्पल गया तो मैं वहाँ पर कोशिश कर रहा था कि मैं श्री कृष्ण जी का अनुसरण करूँ, उनका उच्चारण करूँ, लेकिन मेरे मुख से हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ही निकल रहा था। ऐसा क्यों? तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप सभी को श्री कृष्ण जी की भक्ति नहीं करनी है या फिर इस्कॉन टेम्पल नहीं जाना है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बात कही कि भले ही हम वैष्णो देवी जाएं, कालका जी मंदिर जाएं, या फिर इस्कॉन टेम्पल जाएं, या फिर किसी भी उस स्थान पे जाए जहाँ पे हमारे खुद के ईश्वर हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं, हमारे मुख से निकलेगा वही शब्द जिनके साथ हमारी कनेक्टिविटी है, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इस्कॉन टेम्पल गए और आपने वहाँ पे ओम नमः शिवाय बोल दिया बजाय इसके कि आपको श्री कृष्ण जी बोलना चाहिए था। ऐसा नहीं है। इससे आपसे श्री कृष्ण जी भी आपसे नहीं रूठेंगे। ये दिखाता है कि आपकी भक्ति, आपकी कनेक्टिविटी, आपका साथ उनके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और अच्छी बात है कि जहाँ से हमारा मन जुड़ा हुआ है हमें उनका ही स्मरण करना चाहिए। तो मैं मंदिर गया, मैं मस्जिद गया, मैं तीर्थ स्थान गया, या फिर मैं कहीं भी गुरुद्वारे गया, लेकिन जो मेरा जुड़ाव है, जो मेरी भक्ति है, वो तो मेरे अंदर ही है ना। जो मेरी आत्मा है वो मेरे अंदर है। तभी तो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी भी काम को अपने अंतर आत्मा से किया तो वो काम ज़रूर सफल होता है। ये मानी हुई बात है और प्रैक्टिकली इस चीज़ का हमने अनुभव भी किया हुआ है कि भले ही हम जागरण कराते हैं, हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कलेश शुरू हो जाते हैं, आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर क्या फ़ायदा है ऐसे काम का? इतना बड़ा आप काम करते हैं, अच्छे से पैसा भी लगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, घर में वही चिक चिक कलेश शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ काम को ना हम उस टाइम के अनुसार नहीं करते हैं जिस टाइम के अनुसार हमें करना चाहिए। बस हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं और वो काम हम कर लेते हैं। उसी की थोड़ी देर के बाद हमारे घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो सब्जेक्ट को मैंने यही बात समझाने की कोशिश करी थी कि अगर आप इस्कॉन टेम्पल गए और आपके मुख से ओम नमः शिवाय निकल गया तो ये और भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप उसी स्थान पर बैठ के ओम नमः शिवाय बोलिए, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, भगवानों के ना रूप हम सभी ने बनाए हैं। भगवान का जब अवतार हुआ था, जब उन्होंने भगवान किसी न किसी तरीके से, देखिए गीता में भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी ने जो अवतार लिए थे, चाहे उन्होंने किस किस तरीके से किस तरीके के काम किए थे, वो आज भी याद किए जाते हैं। तो भगवान को अगर हम शिव के रूप में, राम के रूप में, सीता के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में याद करते हैं, वो सब हमारे अंतरात्मा से जुड़े हुए होते हैं। उनका कनेक्शन हमारे अंतरात्मा से है। तो तभी तो कहते हैं ना कि अगर आपका ये जो दिल, जो मन है, ये जो भागता है, ये चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है, आज उसको ये करना अच्छा लगता है, कल को उसको वो करना अच्छा लगता है, वो एक जगह फिक्स नहीं होता। तो इस मन के अनुसार ही भागिए। जिस दिन आप इस मन को कंट्रोल कर लेंगे ना, उस दिन ये जैसा आप बोलेंगे वैसा ही कहेगा। जिस दिन अगर आप श्री कृष्ण बोलेंगे तो ये भी श्री कृष्ण बोलेगा। तो सबसे पहले हमें अपने मन पर विजय करना होगा, अपने मन को काबू में करना होगा। और जिस दिन हम अपने मन को काबू में कर लेंगे, वश में कर लेंगे, उस दिन सारे कार्य हमारे अनुसार होंगे। तो इस बात से मैं यही आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मन बहुत चंचल होता है, उड़ता रहता है, भागता है। आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी जो आपके पास मौजूद होती हैं। आपको वो चीज़ें तब अच्छी लगेंगी जब वो आपके पास नहीं होती हैं। उनकी कमी का एहसास आपको तब ज़्यादा रियलाइज़ होता है जब वो आपके पास ना चाहते हुए भी वापस नहीं आ सकती हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि पुराना जो टाइम होता है वो क्यों आज हम याद करते हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे ना खुशियाँ ज़्यादा थी, दुख कम थे। इस टाइम पे दुख ज़्यादा हैं, खुशियाँ कम हैं। तो अब आप समझिए इस बात को। बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि इंसान के पास सब चीज़ें होने के बावजूद भी वो कितना दुखी है। और वो दुखी इसलिए क्योंकि उसकी खुद की
जो कमियां हैं वो उसके अंदर ही समाई हुई हैं। तो चाहे आप श्री कृष्ण का अनुसरण करिए या फिर शिव का अनुसरण कीजिए, बट दिल से करिए, मन से करिए, पूरी आत्मा से करिए। नमस्कार।